प्रदेश में चौथे चरण में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर सरपंच और वार्ड पंच प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। इसी के तहत बांदीकुई के रलावता ग्राम पंचायत में रिटर्निंग अधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि बुधवार को सरपंच पद पर 8 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल करवाया, जिसमें से एक प्रत्याशी का नामांकन रिजेक्ट किया गया, जबकि 3 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। आपको बता दें कि सरपंच पद के लिए अब केशंता देवी, नरसिंह राम, महाराज सिंह और रामचरण चुनावी मैदान में हैं, जबकि 9 वार्डों में 5 लोगों ने अपना नामांकन वापस लिया, जिसके चलते अब 20 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि वार्ड 3 में नौरताराम बैरवा को निर्विरोध चुना गया। इस दौरान बीएलओ उमेद सिंह गुर्जर, संतोष कुमार राय, रमेश चंद मीणा आदि मौजूद रहे। सिरोही के अनादरा थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या करने के मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी आरोपी पकड़ में नहीं आया। वहीं गुरुवार को विधायक संयम लोढ़ा ने पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि 25 सितंबर को 6 साल की बच्ची नहाने गई थी। इसी दौरान एक युवक ने बच्ची से रेप किया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं आरोपी की तलाश के लिए 5 टीमें बनाई गई हैं, जो आरोपी की तलाश कर रही हैं। हाथरस गैंगरेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए देश भर में आवाज उठ रही है। गैंगरेप और हत्या के आरोपियों को फांसी दिलाने की मांग को लेकर चूरू के तारानगर के सर्व समाज के लोगों ने भाजपा नेता राकेश जांगिड़ के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन से पहले सर्व समाज ने कैंडल मार्च निकालकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम सर्व समाज ने ज्ञापन दिया है कि यूपी के अंदर जो बहन मनीषा के साथ गैंगरेप हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, उन हत्यारों को तुरंत प्रभाव से फांसी की सजा दें और मनीषा के परिवारजनों को न्याय मिले। यूपी के हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म और निर्मम हत्याकांड मामले में अपराधियों को फांसी देने की मांग को लेकर देश भर में आक्रोश देखा जा रहा है। इसी क्रम में पाली के सुमेरपुर में भीम आर्मी सहित अलग अलग संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें दोषियों को फांसी देने की मांग की गई। असामाजिक तत्व मतलब स्वर्ण कास्ट के लोगों ने मतलब इतनी दर्दनाक उसके साथ बलात्कार रेप करके उसकी हत्या की है, जिसके खिलाफ ये ज्ञापन दे रहे हैं। और इस पर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम इस आंदोलन को और भी आगे ले जाएंगे और हमारी समाज की एकता इनको दिखाएंगे। हमारी मांग ये है कि बहन मनीषा वाल्मीकि के हत्यारों को फांसी दी जाए, उनको मुआवजा 1 करोड़ रुपए राशि दी जाए। टोंक के निवाई में भी हाथरस गैंगरेप और हत्याकांड के आरोपियों को फांसी दिलाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय वाल्मीकि सभा और बजरंग दल ने राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें दुष्कर्म और मौत मामले में दरिंदों को फांसी की सजा देने की मांग की गई। होश में आओ, होश में आओ। हाथरस गैंगरेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए देश भर में आवाज उठ रही है। गैंगरेप और हत्या के आरोपियों को फांसी दिलाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। हर कोई ऐसी घटनाओं के खिलाफ है। आप देख सकते हैं प्रदेश की 4 तस्वीरें। पहली तस्वीर मसूदा अजमेर से है, दूसरी नवलगढ़ झुंझुनू, तीसरी रामगढ़ अलवर की, तो चौथी दौसा के बांदीकुई की है। तो ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। चारों राजस्थान के अलग अलग जिलों की, ये अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीरें। लोग मांग कर रहे हैं हाथरस गैंगरेप वाले मामले में न्याय की। लगातार ये जो आक्रोश है लोगों में, ये बढ़ता जा रहा है। जयपुर में दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि विश्वकर्मा थाना इलाके के एक होटल में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म होने का मामला सामने आया। आरोपियों ने महिला के पति को शराब पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित महिला ने विश्वकर्मा पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने होटल के 2 कर्मचारियों सहित एक अन्य युवक पर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया है।
वहीं पुलिस ने 3 लोगों को राउंड अप भी किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में यूथ कांग्रेस ने ट्रैक्टर रैली निकालकर कृषि कानून के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। कांग्रेस पदाधिकारी भजन लाल कामरा ने बताया कि केंद्र सरकार ने किसान विरोधी काले कानून पारित किए हैं, जिनका देश भर में विरोध हो रहा है। इस मौके पर कांग्रेस राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य कुलदीप इंदौरा समेत कई लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी एक किसान, व्यापारी, मजदूर मारू 3 काले कानून लेके आए हैं, जिससे किसान भी मरे उजड़ेगा, व्यापारी भी उजड़ेगा, मजदूर भी उजड़ेगा। ये मंडियां बंद करने जा रहे हैं, मंडियां उजाड़ने जा रहे हैं, जिससे किसान भी खत्म होगा, मजदूर को भी काम नहीं मिलेगा, व्यापारियों के जो पुश्तों से धंधे चल रहे हैं, व्यापार चल रहे हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। उसके विरोध में। और अब खबर जोधपुर के बासनी थाना क्षेत्र से, जहां तनावड़ा गांव में सीटीएस इंडस्ट्रीज नामक फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इस आग में थर्माकोल और वेस्ट जलकर खाक हो गई। साथ ही फैक्ट्री के पास से गुजर रही हाईटेंशन लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गनीमत रही कि आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटा जिले के मंडाना कस्बे में सिलेंडर में आग लगने से इलाके में दहशत फैल गई। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। वहीं स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर त्वरित आग पर काबू पा लिया। जानकारी में सामने आया कि स्थानीय निवासी राजू अपने घर पर चाय बना रहा था। इस दौरान गैस सिलेंडर में आग लग गई। हादसे के बाद परिवार के लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं सभी लोग घर से बाहर निकल गए। इस दौरान मौके पर मौजूद एक व्यक्ति बबलू कटारिया ने अपनी जान पर खेलकर जलते हुए सिलेंडर को घर से बाहर निकाला। इस हादसे में युवक का हाथ भी जल गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने सिलेंडर पर रेत और मिट्टी डाली, लेकिन आग की लपटें ज्यादा थीं, जिसके बाद गैस गोदाम से अग्निशमन यंत्र लाकर आग पर काबू पाया गया। अलवर में मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के हल्दीना गांव में बकरी चराने गए 2 युवकों की जोहड़ में डूबने से मौत हो गई। सूचना पर मालाखेड़ा एसडीएम अनुराग हरित, तहसीलदार खेमचंद सैनी, डीएसपी ग्रामीण सपात खान पुलिस जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शवों को मालाखेड़ा अस्पताल पहुंचाया, जहां परिजनों ने शवों का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि दोनों युवक हल्दीना गांव के रहने वाले थे। नरेगा योजना अंतर्गत खुदे हुए जोहड़ में 2 बच्चों के डूबने की सूचना मिली। एक बच्चे का नाम जयसिंह पुत्र गुलाब बताया जा रहा है और एक अंजुम पुत्र तैयब जाति फकीर। दोनों बच्चों की उम्र लगभग 10-12 वर्ष बताई गई। मौके पर पहुंचने तक जो बच्चों की जो बॉडी है निकाली जा चुकी थी। एक बच्चे की बॉडी तो तभी मालाखेड़ा सीएचसी के लिए रवाना कर दी गई थी और एक बच्चे की थोड़ी देर बाद रवाना हुई। और अब खबर बीकानेर के खाजूवाला से, जहां पेमासर के पास एक कार और ट्रेलर की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में कार सवार पूगल, एसएचओ महावीर प्रसाद और एक सिपाही समेत 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे की खबर सुनकर पूगल थाने में शोक की लहर छा गई। जानकारी के मुताबिक पूगल एसएचओ महावीर प्रसाद एक मुलजिम की तलाश में कांस्टेबल के साथ बीकानेर आए थे। इस दौरान जयपुर रोड पर पेमासर के पास यह हादसा पेश आया। वहीं एसएचओ और कांस्टेबल की मौत के बाद पुगल कस्बे में शोक व्याप्त है। कस्बे के व्यापारियों ने इस दुखद समाचार के बाद अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि पेमासर के पास ट्रेलर में कार घुसने से थानाधिकारी महावीर प्रसाद और कांस्टेबल काशीराम समेत 3 लोगों की मौत हुई। एडिशनल एसपी ग्रामीण सुनील कुमार ने बताया कि थानाधिकारी किसी मामले की तफ्तीश के लिए बीकानेर आए थे, जहां से पुगल जाते समय यह हादसा पेश आया। मुलजिम की तलाश में पेमासर साइड में आए थे और वहाँ ट्रोले से टकरा कर
इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ जिसमें तीनों की मौत हो गई। इसका मैं बहुत दुख है कि ये लोग रात और दिन हमारी पहरेदारी करते हैं। इस कोरोना में मुलजिमों को पकड़ने के लिए भागदौड़ करते हैं। इस दौरान जो आकस्मिक ये घटना हुई है, हमें इसका गहरा दुख है। सीकर के रींगस में एम्बुलेंस और ट्रैक्टर ट्रॉली की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इसमें मरीज सहित 2 लोगों की मौत हो गई। दरअसल एम्बुलेंस मरीज लेकर जयपुर जा रही थी। इसी दौरान यह हादसा हो गया जिसमें मरीज और ट्रैक्टर सवार युवक की मौत हो गई। सूचना के बाद रींगस पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को हाईवे से हटवाया। साथ ही शवों को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। बांसवाड़ा के अर्थुना थाना क्षेत्र में रेयाना के पास सवारियों से भरी जीप एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में चालक और एक अन्य युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस घटना में करीब आधा दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान सभी यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। और अब खबर नागौर के लाडनू से, जहां रंजिश के चलते एक युवक पर तलवार से जानलेवा हमला कर हत्या की कोशिश का मामला सामने आया है। मामला जसवंतगढ़ का है, जहां खालिद अपने दादा की तबीयत खराब होने पर दवाई देने जा रहा था। इसी दौरान गांव के ही बदमाशों ने हमला कर घायल कर दिया, जिसे परिजनों ने सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद युवक की हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। वहीं घटना की शिकायत पर पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। अलवर के भिवाड़ी में चैन स्नेचरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो पुलिस को भी हथियार दिखाने से नहीं कतरा रहे। इसी कड़ी में बाइक सवार 2 बदमाश भगत सिंह कॉलोनी में हॉस्पिटल से लौट रही एक महिला के गले से सोने की चैन तोड़कर फरार हो गए। इस दौरान महिला के बेटे ने बदमाशों का पीछा किया तो बदमाशों ने उस पर देसी कट्टा तान दिया। इसके चलते युवक ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं कंट्रोल रूम से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने युवकों का पीछा किया और इस दौरान यूआईटी थानाधिकारी सुरेंद्र कुमार का दोनों बदमाशों से आमना सामना हो गया। ऐसे में बदमाश यूआईटी थानाधिकारी को फिल्मी अंदाज में हथियार दिखाकर रफू चक्कर हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। स्टाइल से कट्टा वगैरह दिखा करके एक्शन किया तो हमने उनको रोकने के लिए चेतावनी दी और जब नहीं रुके तो फिर हमने उनकी बाइक पर रोकने की नीयत से फायर किया। फिर वो रफू चक्कर हो गए। हमने साफ मैसेज दे दिया है कि जो भी बदमाशान चैन तोड़ रहे हैं, कल भी वारदात हुई है, आज भी हुई है, दोबारा अपनी खैरियत रखें। अजमेर के बांदनवाड़ा में अतिक्रमण हटाने गए दस्ते पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। इस दौरान दस्ता और ग्रामीण आपस में भिड़ गए, जिसके चलते हुई पत्थरबाजी में 2 युवतियां घायल हो गईं और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए मसूदा के देवमंगरी पंचायत में दस्ता गया था। और खबर भीलवाड़ा के सवाईपुर से, जहां बैलियास थाना पुलिस और माइनिंग विभाग ने बजरी माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई कर बजरी दोहन करते 3 ट्रेलर जब्त किए। बडलियास थाना प्रभारी सुरजीत सिंह ने बताया कि दोवनी और जीवा का खेड़ा के पास अवैध रूप से बजरी दोहन की सूचना मिली थी। ऐसे में संयुक्त कार्रवाई कर तीनों ट्रेलर जब्त किए गए। वहीं इस कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। कोटा के कनवास उपखंड में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में प्राथमिक विद्यालय गुंजारा के 5 बीघा खेल मैदान पर हो रहे अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। एसडीएम राजेश डागा ने बताया कि ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि खेल मैदान पर पड़ोसी काश्तकारों की ओर से अतिक्रमण कर खेती की जा रही है। शिकायत के बाद खेल मैदान की भूमि से अतिक्रमण हटवाया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया।
अलवर के माजरी कलान में कपास की फसल खराब होने से किसान परेशान हैं। इस बार कपास की फसल को काफी नुकसान हुआ है। कपास की फसल को अक्टूबर और नवंबर माह के मध्य में उखाड़ा जाता था, लेकिन इस बार फसल में रोग लगने के पहले ही फसलों को उखाड़कर खेतों को खाली कर दिया गया। सुमेरपुर नगरपालिका के पूर्व अधिशासी अधिकारी योगेश आचार्य के निलंबन पर राजस्थान हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यह स्टे स्थानीय निकाय विभाग के 15 सितंबर 2020 के निलंबन आदेश को लेकर जारी किया। आपको बता दें कि सुमेरपुर नगरपालिका के पूर्वीओ योगेश आचार्य ने निलंबन को नियम विरुद्ध बताते हुए उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। गुरुवार को हाईकोर्ट में न्यायाधीश अरुण भंसाली की पीठ ने आचार्य की सिविल रिट याचिका पर सुनवाई की। याचिका पर बहस करते हुए आचार्य के अधिवक्ता मनोज भंडारी ने कहा कि 15 सितंबर को प्रार्थी का निलंबन आदेश राजस्थान सेवा नियम धारा 13 के तहत किया, लेकिन इस धारा में निलंबन का अधिकार निदेशक को नहीं है। प्रार्थी को बिना सुनवाई का मौका दिए ही निलंबित कर दिया। न्यायाधीश भंसाली ने सुनवाई के बाद निलंबन आदेश पर स्थगन जारी करते हुए स्थानीय निकाय निदेशक को नोटिस जारी किए हैं। राज्य सरकार से मिले निर्देश के बाद नावा सिटी के नगर पालिका सभागार में एसडीएम की अध्यक्षता में वृद्धजन सम्मान दिवस समारोह मनाया गया। इसमें सीनियर सिटीजन और पेंशनरों को भगवान की तस्वीर और मास्क देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर एसडीएम ने 3 अक्टूबर से शुरू होने वाले कोरोना जागरूकता अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देशों की पालना में कोरोना की चेन तोड़ना जरूरी है। जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क ही वैक्सीन है। ऐसा मानकर ही मास्क पहना जाए तो कोरोना को हराने में मदद मिलेगी। और अब खबर टोंक के निवाई से, जहां नोहटा गांव में बगेरे को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम हर जतन कर रही है। विभाग की टीम ने बगेरे के पकड़ने के लिए एक पिंजरा भी रखा गया है, जिसमें एक बकरे को बंद किया गया, जिससे कि ग्रामीणों को बगेरे के भय से मुक्त किया जा सके और कोई अनहोनी ना हो। सिरसा नाका प्रभारी राम अवतार जाट ने बताया कि बगेरे को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं ग्रामीणों से भी सतर्क रहने की अपील की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के पिता स्वर्गीय कृष्ण बिड़ला की अस्थियों का गुरुवार को केशोरायपाटन में चंबल नदी में विसर्जित किया गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंबल को गंगा के समान माना गया है। दिवंगत कृष्ण बिड़ला की अस्थियों को परिजन केशोरायपाटन लेकर पहुंचे थे। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ चंबल नदी में अस्थियों को विसर्जित किया गया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के परिजन, परिचित और भाजपा नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पाली की सुमेरपुर पंचायत समिति में कोरोना रोकथाम और बचाव के लिए जागरूकता अभियान के रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उपखंड अधिकारी देवेंद्र कुमार यादव और विकास अधिकारी तनुराम राठौड़ ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। यह रथ पंचायत समिति की सभी ग्राम पंचायतों में जागरूकता फैलाएगा। इस दौरान उपखंड अधिकारी देवेंद्र कुमार यादव ने नगर वासियों और ग्रामीणों से अपील की कि घर से निकलते समय मास्क लगाकर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को लेकर बचाव से अच्छा कोई उपाय नहीं है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कई लोगों को कोरोना हो जाता है, उसके बाद वो ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन उसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, लंग्स को ले लें, किसी को भी ले लें, तो वो बहुत गहरे और बहुत नेगेटिव होते हैं, बहुत समय तक रहते हैं। कोरोना का बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है और इसी के लिए राज्य सरकार द्वारा एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन द्वारा भी बहुत लंबे समय से जागरूक भी किया जा रहा है। हमारे द्वारा जो है एनफोर्समेंट भी किया जा रहा है, लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं। आज हमने एक जागरूकता रथ यहाँ से रवाना किया, जो शहर में जाके, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जाके लोगों को जागरूक करेगा। गांव की दुनिया में फिलहाल इतना ही।